तो साशा कवान आपा बहुत से अलकाब हमने इनको दिए क्योंकि इनका हमेशा रवैया बड़ा पोलाइट और बड़ी बहनों वाला रहा हमारे साथ। लेकिन एक जो इनकी परफॉर्मेंस है हर पार्टी में बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन आईपीपी में आके कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म कर रही हैं और रोज़ाना ही कुछ ना कुछ विकटें गिर रही हैं। ये इसको कैसे कर रही हैं और इनकी इसमें ज़ाती इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है और मज़ीद अभी क्या बाकी है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपने जो गुलदस्ता है, जो आपकी फैमिली है, उसमें इजाफा कर रही हैं। आज भी बड़ा खूबसूरत इजाफा हुआ। एक रुकन साहब का कौमी असम्बली थी, 2 सूबाई असम्बली थी। अभी कितने को आपका हदफ क्या है, आप कहाँ जाके ब्रेक लगाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं वो हमेशा अपने विजन को, अपने एजेंडे को, अपने बयानिए को, अपने मंशूर को फैलाती हैं। और हमारा चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वजूद है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मुआशी इस्तेकाम है वो लाने के लिए हमें अपनी जदोजहद एज़ अ टीम करनी है। तो टीम के अंदर जब तक मेंबरान का इजाफा नहीं होता, आप हर मोर्चे पे, हर महाज पे एक अच्छी टीम बना नहीं सकते। तो हमारी ये बहनें जो हैं वो सियासी महाज पे हमारे लिए एक हरावल दस्ता बनेंगी और मैं तवक्को करती हूँ कि इनके जो सियासी तजर्बे से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़ायदा उठा के वो फ़ायदा मुल्क को ये तीनों जो रान थे जो बड़े एक्टिव थे। अंदलीब अब्बास भी बड़ी एक्टिव थी, सुमेरा बुहारी और सुहेल जो सादिया सुहेल, ये तीनों बड़ी एक्टिव थी। ये बताइए कि जब आप किसी को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या बाकायदा उसके साथ पहले मीटिंग करके अपना मैनिफेस्टो जो आपका मंशूर था वो शेयर करके बाकायदा उसको मेंटली तौर पर मोटिवेट करते हैं, या सिर्फ वो जो एक रवाज चल रहा है या लोगों का कहना है कि शायद किसी हद तक ज़बरदस्ती शामिल है इसमें? देखिए, ये परसेप्शन है, इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है कि भाई को ज़बरदस्ती किसी को ला रहा है। ये हमारी ऑनरेबल फीमेल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये सारे लोग चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए गए थे कि इस पाकिस्तान को बदलना चाहते थे, निज़ाम को बदलना चाहते थे, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जदोजहद कर रहे थे। तो ये सारे तो वहीं खड़े हैं, हमारा बयानिया भी वही है, हमारा टारगेट भी वही सियासी मुखालफीन है, हमारा एजेंडा भी वही है, हमारा मैनिफेस्टो भी वही है। कोई चीज़ नहीं बदली, सिर्फ हमने बदला है तो प्लेटफार्म बदला है। क्योंकि जिस प्लेटफार्म पे हम ये जदोजहद कर रहे थे उस प्लेटफार्म से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना मोर्चा जो है उसके ऊपर जो तोपें थी उनका रुख बजाय सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ होता, उन्होंने वो रुख जो है वो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ कर आपने हमेशा अखलाकियात को फोकस किया और वैल्यूज़ को ऑनर किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा था। तो वही टीम यहाँ पे आ रही है जिस टीम की किसी ना किसी हद तक उन वर्कर्स की तरबियत तो साबका सियासी पार्टी की है। तो समझती हैं कि यहाँ पे आके उनके रवैये बिल्कुल चेंज होंगे और उनका एक नया चेहरा बिल्कुल, और जो उनका अंदर का इंसान है वो हमें नज़र आएगा। देखिए, लीडरशिप जो है वो हमेशा आपके नैरेटिव को या बयानिए को बिल्ड करती है। अगर तहरीक इंसाफ में ये बयानिया लीडर का था कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं देख लाँगा, मैं छड्डांगा नहीं, मैं तेरा एसी लवा देंगा, मैं वो सियासी वज़ादारी रख रखाव और रवायात जो थी उनकी नफ़ी थी। तो यहाँ जब हमारा लीडर जो है जहांगीर तरीन वो वैल्यूज़ वाला है, वज़ादारी वाला है, रख रखाव वाला है, और वो ये समझता है कि इज़्ज़त देने से ही इज़्ज़त मिलती है। समझते हैं कि वो सियासत का दौर दोबारा आएगा जो वज़ादारी वाला था। और दूसरा ये बताइए कि नौजवान नस्ल को फोकस किया जाता है, उसके लिए आपके पास क्या है स्पेशल? मतलब एक तो रूटीन में आप बात करेंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन स्पेशल क्या है नौजवानों के लिए? देखिए, जो मेरे वालिद साहब मरहूम कहा करते थे कि इंसान किसी को वो चीज़ देता है जो उसके पास हो। जो इज़्ज़तदार होता है वो हमेशा दूसरे को इज़्ज़त देता है, और इंशाअल्लाह ये बहनें हमारी जो हैं ये यहाँ इज़्ज़त भी मिलेगी इनको, और इनका एक मुख्तलिफ़ चेहरा आप यहाँ देखेंगे और इनका एक मुख्तलिफ़ अमल और किरदार उसकी झलक आपको नज़र आएगी, जिसको तरीन साहब जो हैं वो बैक करेंगे और अलीम ख़ान साहब की सरपरस्ती में ये बयानी आगे बढ़ेगा। जो आपने नौजवानों की बात की, तो नौजवान जो हैं उनके लिए हम डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। आईपीपी वो वाहिद जमात होगी जो इंशाअल्लाह डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए नौजवानों को एम्पावर करेगी। सारे जमातों ने जो है वो पुलों पे इन्वेस्टमेंट की, किसी ने मेट्रो पे कर दी, ऑरेंज ट्रेन पे कर दी। ये वाहिद जमात है जो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करेगी और वो नौजवानों पे
हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिजिटल पाकिस्तान के लिए होगी, और वो नौजवान जब ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़ॉन जैसी टूल से हम उनको ट्रेन करके एम्पावर करेंगे, तो वो ख़वातीन और मर्द दोनों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाएगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब का कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इनकलाब भी उन नौजवानों के थ्रू आएगा और थ्रू डिजिटल पाकिस्तान आएगा। वो इतना इनको इन्फोर्स करेंगे, इन अपने नौजवानों को इतना फैसिलिटेट करेंगे कि आपको बिल्कुल एक बदला हुआ, तरक्की याफ्ता और बेहतरीन पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्रेडिट होगा। जी।